गाजा युद्ध का आज 38वां दिन है और अब 4 अस्पतालों में इजराइल ने हमास की सर्जरी शुरू कर दी है। गाजा पर कंट्रोल के लिए अब मध्य पूर्व में 4 फ्रंट पर वॉर छिड़ गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका में सीधी जंग शुरू हो सकती है। इस बीच युद्ध क्षेत्र से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमास का हिटलर कनेक्शन आज आपके होश उड़ा देगा। वो तमाम सबूत आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इस युद्ध की 3 बड़ी तस्वीरें। समुद्र के नीचे हमास के हथियार छिपे होने का सबूत सामने आया है। समुद्र के नीचे देखिए कैसे तलहटी में हमास के हथियार छिपे हुए हैं। यह उसका वीडियो है। यह बताता है कि केवल जमीन और आसमान ही नहीं, बल्कि अब तो समंदर में भी हमास ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। इसके सबूत सामने आ गए हैं। ये समुद्र के नीचे हमास के हथियार मिले हैं। और एक और बड़ी तस्वीर अल तवाम बेत हनून में हमास आईडीएफ की सीधी जंग। देखिए ये बेत हनून है जो कि उत्तरी गाजा का इलाका है, और यहां पर देखिए आईडीएफ और हमास की सीधी जंग की तस्वीर सामने। यानी जो ग्राउंड ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो और ज्यादा इंटेंस होता हुआ, और ज्यादा चरम पर पहुंचता हुआ। ये अल तवाम है बेत हनून की एक जगह जहां पर हमास और आईडीएफ में सीधी जंग की तस्वीरें सामने आई है। और एक और तस्वीर साउथ गाजा के खान यूनिस पर हवाई हमला। साउथ गाजा के खान यूनिस पर हवाई हमले की तस्वीरें देखिए। यानी नॉर्थ टू साउथ पूरे गाजा में इस वक्त आईडीएफ जमकर ऑपरेशन चला रही है, जमकर हमले कर रही है, हवाई हमले कर रही है। ये देखिए साउथ गाजा के खान यूनिस पर यह हवाई हमला हुआ है। खान यूनिस जो कि बिल्कुल साउथ गाजा में जो पड़ता है, और वहां से फिर राफा से फिर इजिप्ट, यानी नॉर्थ टू साउथ हर तरफ इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्स कुछ इस तरह से एक्शन में। तो देखिए ये 3 तस्वीरें दिखाने का मकसद आपको था कि आपको बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है गाजा में। और आप देखिए 4 अस्पतालों में हमास की सर्जरी, क्वेश्चन मार्क। अस्पताल बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बन गए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। आप कह सकते हैं एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। आपको बताएंगे कि हमास की सर्जरी कैसे हुई है वहां पर, कैसे अस्पतालों में हमास के लिए वहां पर आईडीएफ ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है, और जिनको हमास अस्पताल कह रहा है उनको क्यों नेतन्याहू की सेना हमास के अड्डे कह रही है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर जो आ रही है वो देखिए। 24 घंटे में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ यूनिवर्सिटी में हमास पर स्ट्राइक की है आईडीएफ ने। कुछ यूनिवर्सिटी में हमास का हेडक्वार्टर मिला है। अस्पताल, यूनिवर्सिटी, अबू बकर मस्जिद में रॉकेट लॉन्च पैड होने का खुलासा हुआ है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद आईडीएफ की वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और यह बहुत बड़ी खबर। 4 अस्पतालों में हमास की सर्जरी। लेकिन यह सर्जरी केवल अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है। यह सर्जरी स्कूलों में, यह सर्जरी यूनिवर्सिटीज में, हर उस जगह पर जहां पर आईडीएफ को अंदेशा है कि हमास छिपा हो सकता है, वहां यह सर्जरी चल रही है। तो गाजा की जंग इन दिनों अस्पतालों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक इन अस्पतालों के नीचे हमास की टेरर टनल्स हैं, जहां हमास के कमांडर और लड़ाके छिपे हुए हैं। इन दिनों 4 अस्पताल इजराइल के रडार पर हैं। ये अस्पताल है अल शिफा, अल अवदा, अल कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल। आलम यह है कि 36 में से 20 अस्पताल बंद हो चुके हैं। 36 में से 20 अस्पताल। ये तस्वीरें देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये जो 4 अस्पताल दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया, अल कुद्स, अल अवदा और अल शिफा, ये जो 4 अस्पताल आप देख रहे हैं, ये जो 4 अस्पताल बड़े अस्पताल हैं, ये हमास के लिए, हमास के सेंटर का, नॉर्थ गाजा के इलाके के ये बहुत बड़े अस्पताल जो हैं, ये जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिस तरह से नॉर्थ गाजा में देखिए, ऊपर से नॉर्थ गाजा, फिर गाजा सिटी, फिर नीचे आइए आप जहां पे वादी गाजा है,
यहां तक जहां तक ये अस्पताल है, ये हमास के सबसे बड़े अड्डे क्यों हैं? इनकी लोकेशन देखिए, एक तरफ इजराइल जहां पर गाजा इजराइल वाला बॉर्डर, उधर दूसरी तरफ देखिए कोस्टल रोड। ये सब बहुत स्ट्रैटेजिकली यहां पर हमास ने अपने अड्डे बनाए हैं। अभी अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन अगली हमारी रिपोर्ट देखिए। गाजा के अस्पतालों में सबसे ज्यादा चर्चा अल शिफा हॉस्पिटल की है। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। इजराइल के मुताबिक इस अस्पताल के नीचे सुरंग है, सुरंग में हमास का कमांड सेंटर है और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, जहां हमास के बड़े नेता मौजूद हैं। इसी सुरंग में इजरायली बंधकों को भी रखा गया है। ऐसे में इस अस्पताल को इजरायली सेना ने 3 तरफ से घेर लिया है। एक रास्ता सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है ताकि यहां के मरीज, यहां के डॉक्टर और यहां पनाह लिए लोग निकल सकें। अल शिफा हॉस्पिटल में अभी भी 3000 मरीज और स्टाफ के मौजूद होने की खबर है, लेकिन 72 घंटे से यहां ना पानी है, ना बिजली है, ना ईंधन है। ऐसे में सिर्फ रविवार को ही 3 नवजात समेत 9 मरीजों की मौत का दावा किया गया। इजराइल का दावा है कि उसने अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए 300 लीटर ईंधन भेजा, लेकिन हमास ने इस ईंधन को, इस फ्यूल को अस्पताल तक पहुंचने ही नहीं दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस आरोप को खारिज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह अस्पताल इस पूरी वॉर के कैसे एपी सेंटर बनते जा रहे हैं, खासकर ये अल शिफा अस्पताल, जिसका पहले दिन से नाम लिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल संजय मेस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल शैलेंद्र सिंह है एज डिफेंस एक्सपर्ट। मैं जनरल मेस्टन शुरुआत आपसे करूंगा। जनरल मेस्टन, अस्पताल है या हमास के अड्डे, ये कैसे डिफाइन होगा? देखिए, साफ है कि ये जो भी अस्पताल हैं, ये आज की तारीख में चाहे अस्पताल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप हो, ये सब इजरायली सेना के लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। कारण हमास इनको यूज़ कर रहा है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं और वहाँ से इनके फायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अंडरग्राउंड इनके टनल्स हैं, तो सब कुछ वहाँ पर इनका है और ख़ुद ये वहाँ पर आम जनता के साथ मिक्स होके घूम रहे हैं, जिससे इनको टारगेट ना किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वॉर हो चुका है। खासकर ये जो एपी सेंटर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैं बोलूँगा आज की तारीख में, तो ये लेजिटिमेट टारगेट जो इजराइल ने चुने हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब सवाल उठता है इनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ के जो पेशेंट्स, डॉक्टर्स, जो आम जनता है और इनके खुद के होस्टेजेस, इजरायली जो जनता वहाँ पर होस्टेजेस के तौर पे हैं। तो ये सब देखते हुए ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, ये आसान ऑपरेशन नहीं है। ये आसान ऑपरेशन नहीं है जो आप कह रहे हैं सर, और यही सबसे बड़ा सवाल है। जनरल अस्थाना, ये हमास की स्ट्रैटेजी साफ दिखती है कि उसने उन जगहों पर अड्डे बनाए हैं जहां पर उसको ह्यूमन शील्ड मिल सके, जैसे ये हॉस्पिटल्स। अब आपके मुताबिक आईडीएफ इस चैलेंज को कैसे पार पाएगी? क्योंकि अगर वो इस अस्पताल पर ब्लैंकेट बॉम्बार्डिंग करती है, तब तो पूरी दुनिया में और उसके खिलाफ गुस्सा हो जाएगा कि हम मरीजों को, आम लोगों को कैसे मार रही है आईडीएफ। बिल्कुल, यही इस ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है। कारण ये है कि हमास ने जानबूझ के उन जगह को चुना है टनल बनाने के लिए, और टनल के जो एंट्री पॉइंट्स हैं और हेडक्वार्टर हैं वो ऐसी जगह डाले हैं जहां पर उनको पता है कि अगर बम्बार्डमेंट किया जाए तो वो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपने नाम लिया हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जितने इनोसेंट लोगों के सेंटर्स हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी इजराइल को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है। अभी उन्होंने जो कार्रवाई की है उससे ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ चुका है, पूरे वर्ल्ड में निंदा हो रही है। 101 वर्कर्स यूनाइटेड नेशंस के मारे जा चुके हैं, और ये यूनाइटेड नेशन भी जो अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये वॉर क्राइम है, और ये इजराइल की तरफ से भी वॉर क्राइम माना जाएगा, क्योंकि मास एक्सोडस जो लोगों को हटाना वो भी एक वॉर क्राइम माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के पास में ऑप्शंस भी बहुत नहीं, मैं तो इससे आगे का सवाल पूछता हूं। ऑलरेडी एक कोट किया जा रहा है कर्नल शैलेंद्र की 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और उसमें वो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि ये हमास के लोग हैं या ये गाजा के लोग हैं। अमूमन यही कहा जाता है कि ये आम लोग हैं। फिर क्या इजराइल के सामने कोई मॉरल प्रेशर है इन अस्पतालों पर अटैक नहीं करने को लेकर? बिल्कुल होना चाहिए। इजराइल के ऊपर ही सारे प्रेशर आने चाहिए। इजराइल को ही सिर्फ ह्यूमन राइट्स मानना चाहिए, इजराइल को ही सब कुछ करना चाहिए। वर्ल्ड कम्युनिटी भी इजराइल के फेवर में नहीं आनी चाहिए। ये आपने अब एक एजेंडा बना लिया है। मैं आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उससे अपने आप कंपेयर कर लीजिए। आपने बोला 11,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। क्यों?
11,000 पैलेस्टीनियन मर गए, गाजा पट्टी में मर गए, तो इनह्यूमन हो गया। 1400 लोग 7 तारीख को मरे, उसका कोई मेंशन नहीं, कोई जिक्र नहीं। 240-42 लोग बंधक बनाए गए, वो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज थे। अगर जिनीवा कन्वेंशन आपने लगाना है तो हर एक आदमी पर एक जैसा लगाइए, दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अरे तो क्योंकि सर, कल आप हमारे साथ होगा। हमास को और इजराइल को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हमास एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह काम कर रहा है, तो उसे इजराइल तो टेररिस्ट एक state है। मानिए, उसे टेररिस्ट मानिए। और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हो रही है, ये पैलेस्टीन के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमास टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई है। और टेररिस्ट का बयान पढ़ लीजिए, पैलेस्टीनियन हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या बोला है। कल रात को 8 बजे उन्होंने बोला था एयर स्ट्राइक्स अराउंड हॉस्पिटल, मान ली बात। आज सुबेरे 9 बजे उन्होंने बोला है हैवी फाइटिंग एट आवर गेट, गेट पर फाइटिंग हो रही है और एयर बम्बार्डमेंट हो रही है, और उसके बावजूद आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है। झूठ की भी इंतहा होती है।